ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जो व्यक्ति ईश्वर की, परमात्मा की, भगवान की निंदा करता हो उसे किस प्रकार त्याग देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा ही प्यारा यह भजन है। आज के भगवत चर्चा में हम सब लोग इसी भावना को चर्चित करेंगे कि किस तरह से जो भगवान की निंदा करता हो, अपशब्द बोलता हो, उसके साथ किस तरह से हमें लड़ाई झगड़ा न करके उसका परित्याग ही कर देना। परित्याग का मतलब मन से उसे छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि गोस्वामी जी, पहले आप भजन सुन लें, फिर इसका अर्थ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जाके प्रिय न राम भय देहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम भय देहि। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम भय देहि, तजिए कोटि तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, नातो नेह राम के मनियत, सुहृत सुसेव्य जहां लो। अंजन कहाँ आँख जहि फूटे, बहुत कहो कहाँ लो। जाके प्रिय न राम भय देहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, तुलसी सो सब भांति परम हित। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जाते होय राम, जाते होय स्नेह राम पद। ए तो मतो हमारो, जाके प्रिय न राम भय देहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे ईश्वर भगवान प्रिय न हो, सीताराम वैदेही, राम वैदेही माता सीता का नाम था, विदेह राज जनक की पुत्री होने के कारण वैदेही नाम पड़ा। तो कहते हैं कि जिस मनुष्य को सीताराम प्रिय नहीं है, भगवान प्रिय नहीं है, ईश्वर प्रिय नहीं है, क्योंकि वो हमारा जन्मदाता है। तजियो ताहि कोटि बैरी सम, जैसे करोड़ों बैरी आपके हों, उसी तरह से वह व्यक्ति आपका दुश्मन है। यद्यपि भले वो आपका क्यों नहीं परम स्नेही ही हो, आपका परम मित्र ही हो, आपका रिश्तेदार ही हो, कोई भी हो, उससे आप वैचारिक त्याग कर दें। त्याग करने का मतलब छोड़ना नहीं, आपका भाई ही क्यों न हो, वैचारिक उससे अगर आप लड़ते हैं तो ये कहीं न कहीं आपकी ही मूर्खता है, क्योंकि उसे भगवान प्रिय नहीं होंगे। तो कहते हैं कि तजियो ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो क्या इतिहास में ऐसा किसी ने किया है कि हम ही कर दें, आप कर दें? तो गोस्वामी जी उदाहरण देते हुए कहते हैं, देखिए माता मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न किया था और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी भाव में उत्तर दिया था कि जब घर वाले तुमसे वैर करने लगे तो समझ लेना कि घर छोड़ने का समय आ गया, अब घर वाले घर में नहीं देखना चाहते। तो माता मीरा ने भी परम स्नेहियों का परित्याग किया। तो इसलिए इतिहास में बताते हैं कि बहुत से महापुरुष ऐसे हुए जब अगर उनके प्रभु भक्ति, श्री राम भक्ति, ईश्वर भक्ति में कोई भी बाधा बना, उसका वैचारिक, शारीरिक, मानसिक परित्याग कर वो आगे निकल गए। क्योंकि अगर लड़ेंगे तो समय बर्बाद होगा। वो नशा में है, मोह के नशा में। तो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता का ही त्याग कर दिया। हिरण्याकश्यप प्रहलाद का पिता था और वो प्रभु की भक्ति में बाधक बनता था। और जैसे ही इस बात को प्रहलाद ने मान लिया कि अब ये सुधरने वाला नहीं है, तो वैचारिक त्याग ही कर दिया। बोले ही मेरा पिता नहीं हो सकता। साथ में रहे लेकिन वैचारिक त्याग किया, फिर भी भगवान का भजन करते थे, कष्ट देता था। अंत में भगवान ने उनका वध कर दिया। आगे कहते हैं कि विभीषण बंधु, विभीषण जी ने देखा कि रावण अब समझने वाला नहीं है। ये हम बार बार इसे जो समझा रहे हैं, ये भैंसी के आगे बीन बजा रहे हैं। तो तुरंत विभीषण ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा, जिनकी शरण में पूरी दुनिया जाती है बेटा, जिनकी शरण में जाके कुल अमर हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि धन्यवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, ना नतरु बाझ भल बाति बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तो वह माता धन्य है कि जिसके कुल खानदान में, जिसके कोख से एक भगवान का भक्त पैदा ले ले।
हमारे दादा गुरु महाराज कहते थे, ओ सबकी माँ राम भक्त पैदा नहीं करती है, कोई कोई बिरला ही माँ होती है जो भगवान का भक्त उसके कोख से पैदा होता है। क्योंकि जिस माँ के कोख से प्रभु का भक्त पैदा हो जाए उसके माता पिता भी पुण्यवान होते हैं। वह माँ कितनी धन्य होगी जो तुलसीदास जी को पैदा की, वह माँ कितनी धन्य होगी जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को, दादा गुरु महाराज को पैदा की। वह माँ कितनी धन्य है जो राम जैसा पुत्र जन्म देती हैं। वह माँ कितनी धन्य है जिसकी गोदी में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि धन्यवती जुबती जग सोई। विभीषण की मां ने कहा कि मैं धन्य हूं विभीषण, तुम जाओ और प्रभु की सेवा करो, बंधु का भाई का परित्याग कर दो। भरत जी ने देखा कि हमारी मां कैकेयी इस छोटे से राजपाट के लिए, जो कि दशरथ का राज्य इतना बड़ा था, खजाना इतना बड़ा था कि कुबेर भी लजा जाता था धन का स्वामी, और उस राज्य को भरत ने छोटा सा समझा, नगण्य समझा। गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम के माध्यम से उदाहरण भी दिया है कि 10 लीटर 5 लीटर दूध को एक बूंद मट्ठा फाड़ सकता है, दही एक बूंद फाड़ सकती है। लेकिन हे लक्ष्मण, भरत तो समुद्र है और उस समुद्र में एक बूंद है अयोध्या की पूरी गद्दी, पूरा साम्राज्य। भला बताओ, अगर समुद्र में कोई समुद्र, दूध का समुद्र हो और उसमें कोई 1 किलो भी दही डाल देगा तो क्या वह दूध फटेगा या दही जमेगा? नहीं जमेगा। तो भरत जी कहते हैं कि मां के हृदय में राम के प्रति वैर हो गया, इसलिए जन्म भर भरत जी ने माता कैकेयी को मां कैकेयी नहीं कहा, बल्कि कैकेयी के शब्द से, महारानी के शब्द से पुकारते थे। प्रभु श्री राम ने डांटा भी तो पहले कैकेयी बोलते थे, उसके बाद महारानी बोलने लगे, बोले आइए महारानी। तो भरत जी ने देखा कि ये मेरी मां ही है, लेकिन मेरी भक्ति में, मेरी राम जी की आस्था में ये चोट पहुंचा रहे, इसलिए इसका मानसिक परित्याग कर दिया जाए। क्योंकि कहीं न कहीं से आपकी आस्था को ऐसे लोग तोड़ते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जिन कृत मोह महामद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जो मोह में आक्रांत व्यक्ति है वो राम को क्या समझ सकता है, क्योंकि राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। राम जी मन और बुद्धि से परे हैं। मत हमार यस सुनहु भवानी। भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, हे पार्वती, ऐसा मेरा मत है कि भगवान को बुद्धि मन बानी से नहीं, बल्कि उनको तो समझने के लिए भाव की जरूरत है। तो कहते हैं कि भरत ने महतारी को छोड़ दिया, अब बलि गुरु तजो कंत ब्रज बदनी तनी। बलि ने अपने गुरु का ही परित्याग कर दिया। गुरु ने देखा, राजा बलि का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बलि ने देखा कि जब प्रभु दरवाजे पर खड़े हैं और ये गुरु जो हमारे शुक्राचार्य हैं रोक रहे हैं दान देने से, परित्याग कर दिया। बोले गुरु महाराज, आपका यह शिष्य बड़ा भाग्यशाली है। अगर ये नारायण होंगे तो जिनकी चौखट पर पूरी दुनिया मांगने जाती है, वह आज आपके इस शिष्य बलि की चौखट पर आए। तो इसलिए यह आपका शिष्य महान है। और अगर ये कोई वामन अवतार, कोई ब्राह्मण है, तो मेरा दान करने का जो संकल्प है वो भी पूरा हो जाएगा।
परित्याग कर दिया भगवान कृष्ण के लिए। जो भी बैरी बना गोपिकाओं के आगे, गोपिकाओं ने सबका परित्याग कर दिया। राधा रानी भगवान का भजन करती रही, लोक लज्जा समाज का परित्याग करके, और आज सब लोग मुद मंगल है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो अमंगल का खान था, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। लेकिन मैं भगवान की कृपा से मंगल भवन अमंगल हारी हो गया। तो वही मुद मंगलकारी हैं जो ईश्वर के लिए आज वो लोग परित्याग किए, उनका हम लोग गुणगान करते हैं। तो इसलिए जो जहां भी अगर ईश्वर की निंदा हो, बुराई हो, वहां से मानसिक परित्याग उस व्यक्ति का कर दो कि भाई ये तो इसी तरह है, विक्षिप्त है, चलो अपना हाय हालों से ही मतलब रखो, उसके विचारों से नहीं। आगे कहते हैं कि नातो नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। ये जितने नाते रिश्ते हैं, जब तक हमारे अंदर राम जी हैं, भगवान हैं, तब तक आप बाबा बाबा कहेंगे, भगवान खत्म, बाबा खत्म। आपके पत्नी के अंदर भगवान है, तब तक पत्नी पत्नी। राम जी निकल गए, उसी पत्नी को टंगरी पकड़ के नीचे बैठ के। बेटा के अंदर भगवान है, तब तक बेटा बेटा, बेटा चला गया, ले जाके तो जला देते हैं लोग। ये जितने भी संबंध हैं, सुहृद हैं, मित्र हैं, ये सब राम जी के ही नाते। राम अंदर है, वह परमात्मा अंदर है, वह ईश्वर अंदर है, वह गॉड अंदर है, वह खुदा अंदर है। तो तुम उसको अपना सुहृद मान रहे हो। वो तुम्हारे अंदर से जिस दिन निकल गया, फिर वो संबंध खत्म हो जाता है। फिर कोई नहीं कहता कि पिताजी की लाश आई है, बोलता है माटी आई है, डेड बॉडी आई है, नाम खत्म। तो नातो नेह राम के मनियत, सुहित सुसेव्य जहां लो। अंजन कहां आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहां लो। अब कोई व्यक्ति अगर भगवान की निंदा ही कर दे तो उससे कुछ बिगड़ने वाला कहे, अंजन कहा आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहां लो। किसी के धब्बा को लगाने से क्या सूर्य धब्बा हो जाता है सूर्य पर? किसी के बुराई करने से क्या ईश्वर बुरा हो जाता है? कहे तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते हो य स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है, ईश्वर का भक्त है, वह एक भक्त दूसरे भक्त का प्राण से भी प्यारा होता है। जैसे हनुमान जी ने भरत जी को देखा कि जब वो राम राम जप रहे हैं, स्रवत नयन जल जात, तो हनुमान जी बड़े हर्षित हो गए। एक भक्त दूसरे भक्त को देख के बड़ा हर्षित होता है, और उसे आपको प्राण से प्यारा मानना चाहिए। जो आपको ईश्वर की तरफ लगाए, भगवान के भक्ति में आपको लगाए, वह आपसे प्राणों से प्यारा है। तो भगवान की भक्ति में सर्वप्रथम माता पिता लगाते हैं, फिर गुरु महाराज लगाते हैं। समाज का भी अगर कोई व्यक्ति आपको ईश्वर प्रेरणा में लगा रहा है, अच्छे कर्मों को करने में आपकी मदद सलाह दे रहा है, तो वह भी आपको प्राणों से प्रिय होना चाहिए। और अगर सबसे ज्यादा स्नेह सदगुरु महापुरुष की शरण में जब जीव पहुंचता है, तो इसलिए शिष्य को बाद में गुरु ही सबसे प्राण से ज्यादा प्यारा हो जाता है कि भाई भगवान की भक्ति इन्होंने ही रियल में हमें बताई। कहीं जाते हो य स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। जिस प्रक्रिया से स्नेह प्रेम भगवान में, ईश्वर में बढ़ता रहे, वह प्रक्रिया है भगवान का नाम जप सेवा। और इस प्रक्रिया को
सदैव गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनाए रखना चाहिए। इसी में मनुष्य शरीर का कल्याण है। बोलो गुरुदेव भगवान की।